हज्जतुल वदा में 1 लाख से ज्यादा सहाबा कराम के अजीम शान मौके पर यह अहद लिया, फलयुबल्लिग शाहिदुल गाइबा, तुम में से जो हाजिर हैं वो सब के सब गायबीन को पहुंचाए। जिस तक मेरी बात पहुंचे, जिस उम्मती तक इस्लाम का कोई पैगाम पहुंचे, इस्लाम की दावत पहुंचे, वो आगे बात को जारी रखे और आगे बात को पहुंचाए। ये बल्लिगु अन्नी वलौ आया, मुझसे एक कलिमा भी हो और एक बात भी हो, वो दुनिया के गोशे गोशे में, दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के चप्पे चप्पे में पहुंचाना हर उम्मती का फर्ज है। ये उम्मत मुस्लिमा का इज्तिमाई फरीजा है कि हम दावत से, तबलीग से, दीन के पहुंचाने के अजीम शान फरीजे से बिल्कुल अलग हो गए और हमने सिर्फ अपनी दुनिया को और अपने मामूलात को और अपनी जिम्मेदारियों को और अपने टाइम टेबल और रूटीन को हमने गोया ऐसा उसकी परस्तिश हम करने में लग गए कि हम किसी और काम से के लिए हमें फुर्सत नहीं है। आज दुनिया को जरूरत इस बात की है कि प्रिंटिंग मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए और रूबरू गुफ्तगू के जरिए और घर घर जाकर इस्लाम की दावत को आम किया जाए। यह उम्मत मुस्लिमा का अजीम शान फरीजा है। बल्लिगु अन्नी वलौ आया, तुम मेरी बात को पहुंचाओ, जहां भी हो, जिस दौर में हो, जिस इलाके में हो, वहां इस बात को पहुंचाने की जरूरत है। इससे आपको इकरा टीवी की जरूरत और अहमियत का अंदाजा हो सकता है कि इसके जरिए से हम दीन का पैगाम पहुंचा रहे हैं। ये मीडिया भी रोशनी की एक किरण है, उम्मीद की किरण है कि इसके जरिए से सारे लोगों के दिल में खुशियां पैदा हो गई और दिल खुशियों से लबरेज हो गए। और न जाने कितने मुसलमान हैं। इकरा टीवी का आगाज जब हुआ, पहले ही दिन से अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रोग्राम करता आ रहा हूं, अगरचे बीच में थोड़ा सा नागा भी हुआ, लेकिन उस वक्त से मैं खुशियों का आलम लोगों के अंदर देख रहा हूं कि यह मुसर्रत दीदनी है और लोगों के दिल खुशियों से झूम उठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का फजल करम है कि इसके जरिए से मीडिया की जो जिम्मेदारी है और जो फरीजा है, किसी न किसी दर्जे में हमने अदा करने की एक थोड़ा सा मौका हमें मिला और कोशिश का एक मौका अल्लाह ताला ने हम सबको अता फरमाया। हुजूर अकरम नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम के उन्वान से जो आखिरी दीन हमें अता फरमाया है, ये दीन ऐसा नहीं है जो जुमूद इख्तियार कर जाए। ये दीन ऐसा नहीं है जो बिल्कुल बैठ जाए, बिल्कुल जमा हुआ रहे। इसमें जुमूद की कोई गुंजाइश नहीं है। ये दीन सदा बहार दीन है, यह दीन चलता फिरता दीन है और यह दीन जिंदा जावीद दीन है। दुनिया के एक एक इंसान तक पहुंचाने के लिए उम्मती के ऊपर इसका फरीजा आयद होता है। मैंने तारीख में एक बात देखी थी, खास बचपन में तारीख की किताब जो निसाब में दाखिल थी, उसमें मैंने ये एक बात देखी थी कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में एक सहाबी रसूल समंदर के किनारे पर पहुंचे और जाकर उन्होंने लाठी से समंदर पर मारा और ये कहा कि ऐ समंदर, अगर हम जानते कि तेरे उस पार भी अगर इंसान बस रहे हैं और कोई आबादी वहां पर है तो वहां पर भी हम दीन का पैगाम लेकर जाने की कोशिश करते, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि आगे भी कुछ लोग हैं। तो ये सहाबा कराम का जज्बा था कि आज तकरीबन 1.5 लाख सहाबा कराम में से 10,000 की कब्रें आपको मक्का और मदीना में मिल जाएंगी, लेकिन तमाम मक्का मुकर्रमा की बेशुमार फजीलतें और मदीना मुनव्वरा की बेशुमार फजीलतें छोड़कर दुनिया के एक एक कोने में पहुंचना और दुनिया के एक एक इलाके में पहुंचना, एक एक इंसान तक इस्लाम के पैगाम को लेकर पहुंचना, यह सहाबा कराम का मिशन था। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ दिन मनाने पर उन्होंने कोई जोर नहीं दिया था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को लेकर दुनिया के एक एक कोने में पहुंचना, चीन तक पहुंचना, बर्र सगीर तक पहुंचना और हिंदुस्तान तक पहुंचना और जहां जहां तक आबादी है वहां तक पहुंचना सहाबा कराम का मिशन था, सहाबा कराम की जिम्मेदारी थी। उन्होंने इस काम को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन बनाया हुआ था। हम इस मिशन से गाफिल हो गए, हम इस जिम्मेदारी से गाफिल हो गए, जिसका नतीजा ये सामने आ रहा है कि दुनिया में खुराफात फैल रही है और गाने फैल रहे हैं, डांस और गाने और अल्लाह के अजाब को दावत देने वाले मुनकरात पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी हम पर आयद होगी अगर हमने दीनी दावत के फरीजे को अच्छी तरह अदा नहीं किया। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए कि इस इकरा टीवी के जरिए इस इकरा टीवी के जरिए पूरे बरतानिया और यूरोप
बर सगीर का जिक्र जब आ ही गया तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि इंशाअल्लाह ताला हम न सिर्फ ये कि यूरोप तक महदूद रहेंगे, बर सगीर में भी पहुंचेंगे और दुनिया के हर जगह इंशाअल्लाह पहुंचेंगे। और इस इरादे का इजहार भी हजरत इमाम कासिम साहब ने मुझसे कई दफ़ा किया है कि मुस्तकबिल का इरादा है। ये इरादे बहुत मजबूत होने चाहिए, हौसले बुलंद होने चाहिए। ये हौसले जब बुलंद होते हैं, अना इंद ज़न्न अब्दी बी, हदीस कुदसी में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं, बंदा जिस तरह मेरे बारे में गुमान करता है मैं उसी तरह उसके साथ पेश आता हूँ, मेरा मामला उसके साथ ऐसा ही होता है। ये बड़ी उम्मीद रखते हैं, बड़ा हौसला रखते हैं, बड़ा दिल रखते हैं, जिसका लाजमी नतीजा ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह नामुमकिन चीज़ें भी मुमकिन हो जाती हैं। अल्लाह ताला के लिए कोई चीज़ तो नामुमकिन नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला आज पूरी दुनिया को जिस मीडिया की ज़रूरत है, इस मीडिया की जो इब्तिदा इक़रा टीवी के ज़रिए से हुई है, उस इब्तिदा को हम इंतहा तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। दीन की दावत का जो अजीम फरीज़ा और जिम्मेदारी है उसको हम अच्छी तरह अदा करें। बात दरअसल ये है कि हमें उसी बात को मैं दोहराता हूँ कि हमें चैलेंजिंग पावर की हैसियत इख्तियार करनी है। हमने एक मुल्तजियाना, मुदाफ़िआना, मुल्तमिसाना, माज़रत खाना अंदाज हमने इख्तियार किया हुआ है। ये माज़रत खाना अंदाज दुरुस्त नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुआशरे को ये फिक्र लाहिक़ हो गई थी और ये मुश्किल पेश आ गई थी कि ये कौन लोग हैं सहाबा कराम, ये कौन है जो कुरान, ये कौन सी किताब है जो कुरान की शक्ल में सामने आ रही है, जिसकी आयतों के सामने, जिसके मज़ामीन के सामने, जिसके पैगाम के सामने, जिसकी दावत के सामने अरब माशरे के लिए ठहरना मुश्किल हो गया था। और देखते ही देखते सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने पूरी दुनिया में इस्लाम की दावत आम फरमा दी थी। इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में स्पेन तक इस्लाम पहुंच गया था। ए गुलिस्तान उंदुलुस वो दिन है याद तुझको, अल्लामा इकबाल का क्या खूबसूरत शेर है। और मुसलमानों की सरबलंदियों की तारीख की कैसी बड़ी कहानी है और हमें किस तरह झंझोड़ने के लिए शिकवा और जवाब शिकवा का मुताला कीजिए। हमें ये अशआर झंझोड़ते हैं और हमें अपने मंजिल का पैगाम देते हैं और पता देते हैं कि ए गुलिस्तान उंदुलुस वो दिन है याद तुझको, था तेरी डालियों में जब आशिया हमारा, चीन और अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। ये पैगाम होना चाहिए और ये मिशन होना चाहिए। आज हर बच्चे को, हर जवान को, हर बूढ़े को, औरतों को, मर्दों को हर जगह दीन की दावत का एक वलवला हर एक के दिल में पैदा करना चाहिए कि ये सिर्फ अपने अंदर महदूद ना रहे। ये सदाबहार दीन है, ये जिंदा जावीद दीन है, ये चलता फिरता दीन है और ये हर एक तक पहुंचने के लिए आया है। कुरान के बारे में फरमाया जा रहा है कि ये हुदल लिन्नास है, पूरी कायनात के लिए हिदायत, तमाम इंसानों के लिए हिदायत, चाहे वो मशरिक का रहने वाला हो, चाहे वो मगरिब का रहने वाला हो, चाहे शिमाल का, चाहे जुनूब का रहने वाला हो, चाहे किसी भी जुबान बोलने वाला हो, कोई भी रंगत रखने वाला हो, किसी भी जमाने में आने वाला हो, हर इंसान के लिए कुरान हिदायत बनकर आया है। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं पूरी इंसानियत के लिए आया हूँ, भेजा गया हूँ, पूरी इंसानियत के लिए मैं नबी बनाकर भेजा गया हूँ। कुरान आलमी है, काबा आलमी है और हदीस आलमी है, नबी आलमी है, हम आलमी है, लेकिन उसके बावजूद हमने अपने घर को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया है, अपनी तिजारत को ओढ़ना बिछोना बना लिया है। इस महदूदियत के दायरे से निकलकर हमें आलमी और वर्ल्ड वाइड बनने की कोशिश करनी है। अल्लाह ताला इस पैगाम